केम छो बता, मैं हूं निखिल आदमसी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। आज हम फ्यूचर ट्रेडिंग देखने वाले हैं। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग ना बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग का एक मेथड है जिसमें आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो और बहुत अच्छा खासा लॉस भी कर सकते हो। जो हमने शायद इंट्रो में एक बार बात करी थी कि एक दिन में आप चाहो तो 1 करोड़ कमा भी सकते हो, बट वहीं पे अगर आपको 1 करोड़ गंवाना भी हो ना, आपको 1 करोड़ जीरो भी करना हो ना, तो भी 1 मिनट भी काफी है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो इतनी खतरनाक मेथड है ये। तो प्रॉफिट भी अच्छा आपको देगी, लॉस भी अच्छा आपको देगी, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ये लालच का घर है, तो बहुत सोच समझ के इसको करना। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हमने स्पॉट ट्रेडिंग देखा है, आज हम फ्यूचर ट्रेडिंग देखने वाले हैं। बट मैंने अपनी लाइफ टाइम में जितना भी प्रॉफिट करा है ना, वो 99% प्रॉफिट फ्यूचर ट्रेडिंग से ही करा है। स्पॉट ट्रेडिंग से अप्रॉक्स मैंने 1% ही प्रॉफिट करा है। और हाँ, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही होगी कि हम आगे भाग रहे हैं, बट द थिंग इज, ये जो पूरा कोर्स है, ये 25 वीडियोस का जो कोर्स है, वो बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो हर चीज हम बेसिक चीजें देखने वाले हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। बाकी हम डिटेल में आगे एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, 25 वीडियोस के बाद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए हम बेसिक चीजें ही देखने वाले हैं, बेसिक ट्रेडिंग ही देखने वाले हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बस सिर्फ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल करने को भी मिलेगा। हमने आगे भी 1-2 वीडियो में बात करी है कि आप अभी से आप कैसे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है पता है, आपको बहुत एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आपके पास 1000 रुपए हैं और आप रोज का 10% का प्रॉफिट करते हो, मतलब अप्रॉक्स आप 100 रुपए कमाते हो। ठीक है, वापस समझना, आपके पास 1000 रुपए हैं, आप 10% का रोज का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप 100 रुपए कमा रहे हो। बट वहीं पे आपने कुछ टाइम मेहनत करने के बाद आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि हाँ, हम डेली 1000 रुपए लगा के 10% का प्रॉफिट तो कर रहे हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट तो कर रहे हैं। अब आपके मन में ये चीज आएगी कि यार, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए होते और हम 10% रोज का प्रॉफिट करते, तो सीधे सीधे 10,000 रुपए हम कमा रहे होते। अगर उसकी जगह पे हमारे पास 1 करोड़ रुपए होते और वो 1 करोड़ रुपए हम रोज लगाते और उसमें रोज 10% भी प्रॉफिट करते, तो सीधा सीधा हम 10 लाख का प्रॉफिट करते। तो ये सवाल हर टाइम में हर लोगों को एक बार तो दिमाग में आता ही आता है। तो बेसिकली ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ना, वो आपकी इन इच्छाओं को पूरी करेगा। इन शॉर्ट, अगर मान लो कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, बट आपको 1 लाख रुपए का भी खेलना है, तो कोई भी एक्सचेंज होगा। जैसे अभी हम बाइनेंस देख रहे हैं, तो बाइनेंस के बारे में बात करूंगा। अगर मान लो कि आपको 1000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए का खेलना है, मतलब 1 लाख रुपए का आपको ट्रेडिंग करना है, तो बाइनेंस आपको बाकी के पैसे उधार देगी। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लेवरेज बोलते हैं कि बाइनेंस आपको बाकी के पैसे लेवरेज देगी। इन शॉर्ट, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसके अंदर आप लेवरेज ले सकते हो। लेवरेज का मतलब हम नॉर्मल देसी भाषा में कहें तो उधार आप ले सकते हो। जैसे मेरे पास 1000 रुपए पड़े हैं, बट मुझे 10,000 का खेलना है, मतलब मुझे 10 गुना पैसा चाहिए, तो आपको 10x की लेवरेज लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कि आपको डबल पैसे चाहिए, मतलब 1000 रुपए मेरे पास है और मुझे 2000 रुपए से ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे 2x की लेवरेज लेनी पड़ेगी। मतलब जितना आपको पैसा लेना है उतनी आपको लेवरेज लेनी पड़ेगी। अगर मान लो कि मेरे को 1000 रुपए लगाने हैं, बट मुझे 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करनी है, 1000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करनी है, तो 1000 से अगर 1 लाख में गिना जाऊं तो वो 100 गुना पैसा हो गया। सो इन शॉर्ट, आपको 100x की लेवरेज लेनी पड़ेगी। सो वैसे लेवरेज काम करता है, वैसे ही बाइनेंस काम करता है। अब आप सोचोगे तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट इसका एक कॉन भी है, इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? जब आप 1000 रुपए लगा के लाख रुपए से ट्रेडिंग करोगे ना 100x की लेवरेज लेके, तब आपको प्रॉफिट भी होगा लाख रुपए के हिसाब से, बट आपको लॉस भी होगा लाख रुपए के हिसाब से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूं, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, अब देखो, इस चीज को मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं। ठीक है, 1000 रुपए आपके पास है, आप 10x की लेवरेज लेते हो, मतलब आपको 10 गुना पैसों से खेलना है। 10 गुना पैसा मतलब 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आपके पास 1000 रुपए थे, 10,000 रुपए से आपको ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब आपने 10x की लेवरेज ली है। ठीक है, 10x की आपने लेवरेज ले ली। अब जब आपको प्रॉफिट होगा ना, वो 10,000 के हिसाब से होगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मार्केट 10% भी ऊपर गया, ठीक है, अगर मार्केट 10% भी ऊपर गया,
तो आपको 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। मतलब 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। प्रॉफिट। ठीक है, वापस समझाता हूं। आपके पास 1,000 रुपए थे, आपने 10x की लेवरेज ली, मतलब आपको 10 गुना पैसों से ट्रेडिंग करनी है। सो मतलब आप अब 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो। बाकी के 9,000 जो थे वो बाइनेंस ने आपको उधार दे दिए, मान लो आप। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा समझ में आया। अब अगर आपको प्रॉफिट होगा, मतलब अगर मान लो कि मार्केट 10% भी ऊपर जाती है तो आपको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे हमने स्पॉट ट्रेडिंग में देखा, 10% मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। बट आप कितने रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो? 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने 10x की लेवरेज ले रखी है। तो अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 के हिसाब से होगा। अब 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो सीधा सीधा आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट 50% ऊपर जाती, ठीक है, 50% ऊपर जाती, तो आपको जो प्रॉफिट होता वो किसके हिसाब से होता? 10,000 के हिसाब से होता। 10,000 का 50% कितना होता है? 5,000। तो सीधा सीधा आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता। क्लियर? बट अब इसका कौन क्या है, इसकी नेगेटिव चीज क्या है? जब आपको लॉस होगा ना, तब भी 10,000 के हिसाब से होगा। अब उसका मतलब यह है, अगर मान लो कि मार्केट 10% भी नीचे गई, अब मान लो कि आपकी मार्केट 10% नीचे जा रही है, ठीक है, 10% नीचे गई, अब आपको लॉस भी 10,000 के हिसाब से होगा। 10,000 के हिसाब से 10% कितना होता है? 1,000 रुपए होता है। तो 1,000 रुपए का आपको लॉस होगा। बट सोचने वाली बात यह है कि हमने इन्वेस्ट कितना करा था? 1,000 रुपए। हमें यहां पे लॉस कितना हो रहा है? 1,000 रुपए। तो जैसे ही आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था ना, उतने का जैसे आपको लॉस होगा, आपके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। वापस एक बार समझना, आपने 1,000 रुपए लगाए थे, इन्वेस्ट आपने 1,000 रुपए करे थे। अगर जितनी भी आप लेवरेज लो, उस लेवरेज लेने के बाद जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा था, उतने का जैसे आपको लॉस हो जाएगा, आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। देखो, ये चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये थोड़ी ना कंफ्यूजिंग है। आप जब इसको सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 500 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और आप 10x की लेवरेज लेते हो, मतलब आपको 10 गुना पैसों से खेलना है, ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, 500 रुपए का 10 गुना कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया। 5,000 रुपए हो गया। अब 5,000 रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने थे? 500। आपने 10x की लेवरेज ली, मतलब 10 गुना पैसों से अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब अब आप कितने से ट्रेडिंग कर रहे हो? 5,000 रुपए से। अब अगर मान लो कि मार्केट 50% ऊपर जाती है, ठीक है, 50% ऊपर जाती है, तो आपको प्रॉफिट किसके हिसाब से होगा? 5,000 के हिसाब से होगा। सो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 2,500 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट आपको 2,500 होगा। क्यों? क्योंकि 50% मार्केट ऊपर गया है। अब 50% मार्केट ऊपर जाता है, इसका मतलब यह है कि आपने लगाए 5,000 रुपए थे, तो 5,000 के हिसाब से 50% मतलब 2,500 रुपए होता है, तो आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर मान लो कि मार्केट सिर्फ 5% भी नीचे जाती है, ठीक है, 5% नीचे जाती है, अगर मान लो कि 5% मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, अब सोचो 5% के हिसाब से 5,000 रुपए के 5% कितने होते हैं? 250 रुपए होते हैं। ठीक है, तो 250 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा अगर 5% मार्केट नीचे गई। तो आपने कितने इन्वेस्ट करे थे? 500 रुपए। आपको कितने का लॉस हो गया? 250 रुपीज। क्यों? क्योंकि 5% नीचे मार्केट गई है। समझ गए? इन शॉर्ट, अगर ये पूरी आपने चीज समझ ली ना, तो ये पूरी चीज कहना क्या चाहती है पता है? ठीक है, आप जितने रुपए भी इन्वेस्ट करो, जितने की आप लेवरेज लेते हो, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट या आपका लॉस डिसाइड होगा।
अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 100 की लेवरेज लेते हो, 100x मतलब मैक्सिमम आप 125x की भी लेवरेज ले सकते हो, ठीक है, इतना पैसा भी आप लगा सकते हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मान लो कि आपने 100x की लेवरेज ली तो अप्रोक्स अगर मार्केट 1% भी नीचे गया ना, 1% भी, तो आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा। बट अगर 1% भी मार्केट ऊपर गया तो आपके पैसे सीधे डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट 100 गुना पैसों के हिसाब से हो रहा है। मतलब 1000 रुपए लगा के आप 100x की लेवरेज लेते हो तो आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो। अब अगर मार्केट 1% भी ऊपर जाता है तो 1 लाख रुपए का 1% होता है 1000 रुपए, मतलब सीधा सीधा आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने लगाए 1000 रुपए थे, मतलब सीधा सीधा आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब 1% भी मार्केट ऊपर गया तो आपका पैसा सीधा डबल हो जाएगा। बट 1% भी मार्केट नीचे गया तो आपका 1000 रुपए जीरो हो जाएगा। 1000 रुपए से ज्यादा आपने पैसे इन्वेस्ट करे नहीं थे, तो जैसे ही वो जीरो होता है आपकी ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाएगी। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके सारे पैसे जीरो हैं। यही फर्क है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में। कैसे? जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हो ना, आपने जितना पैसा भी लगाया हो वो तब तक आपको लॉस नहीं हो सकता जब तक या तो वो कंपनी बंद ना हो जाए या फिर आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते। जैसे अगर मान लो कि आज बिटकॉइन को मैंने $44,000 पे मैंने खरीद लिया, ठीक है, कल उठ के अगर वो $70,000 चला गया, $10,000 चला गया, $6,000 चला गया, कितना भी डॉलर चला गया, मुझे ऑल ओवर देखा जाए तो वो लॉस है। बट मुझे तब तक लॉस नहीं हो सकता जब तक मैं वो कॉइन बेचूं ना। अगर मैंने $6,000 पे वो कॉइन बेच दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा, जितना भी लॉस होगा, बट $6,000 के हिसाब से मुझे लॉस होगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर मैं उसको सेल नहीं करता तो क्या पता फ्यूचर में वो वापस 44,000 पे चला जाए या उसके ऊपर भी चला जाए, तो उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, स्पॉट ट्रेडिंग में जब तक आप कोई कॉइन बेचते नहीं हो तब तक आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में यह है कि अगर जितने की आपने लेवरेज ली है उसके हिसाब से जो परसेंटेज आती है ना, उतना परसेंट भी अगर मार्केट नीचे गया तो आपका पैसा सीधा जीरो ही हो जाएगा, आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचेगा। सो ये उसकी वीकनेस है, तो उसकी पावर भी यही है। सो ऑल ओवर आपने ये चीज समझी होगी कि आप 1000 रुपए लगा के भी 1 लाख रुपए का खेल सकते हो। मतलब ये कितनी बड़ी लालच है। मतलब देखा जाए ना तो ये मतलब इससे ज्यादा ग्रीड और इससे ज्यादा लालच वाली चीज ना आपको और कोई नहीं दिखेगी। आपको इतना मन करेगा कि हाँ एक दिन में मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं, और यही लालच की वजह से लोग डूबते हैं। देखो इन शॉर्ट मैं बस इतना कहना चाहता हूं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जितनी कम आप लेवरेज लोगे उतना ही रिस्क के चांस कम होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपए लगा के अगर मैं 2x की लेवरेज लेता हूं, मतलब मैं 2000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं, अब मुझे प्रॉफिट भी 2000 के हिसाब से होगा, लॉस भी 2000 के हिसाब से होगा। बट अगर 2000 के हिसाब से देखा जाए तो 50% भी मार्केट नीचे गया तो 1000 रुपए का मुझे लॉस हो जाएगा। जैसे 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो मेरे वो सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। मतलब 50% मार्केट नीचे जाने पे मेरा सारा पैसा लॉस हो रहा है। मतलब 2x की लेवरेज पे मेरी लिक्विडिटी आई 50%। लिक्विडिटी क्या है? जिस पॉइंट पे आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। तो मेरी 2x की लेवरेज पे मेरी लिक्विडिटी क्या आ रही है? 50%। 50% मार्केट नीचे गया तो मेरा सारा पैसा जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 100x की लेवरेज लेता हूं, 1000 रुपए लगा के 100x की लेवरेज लेता हूं, मतलब मैं 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर 1% भी मार्केट नीचे जाता है तो मतलब मेरा 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 100x की लेवरेज ली है। सो 1 लाख के हिसाब से जैसे 1% भी मार्केट नीचे आएगा मुझे 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। जैसे मुझे 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, मैंने 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करे थे, मेरा सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो मेरी लिक्विडिटी कितने परसेंटेज आई? 1%। 2x पे मेरी लिक्विडिटी कितनी थी? 50%। 100x पे मेरी लिक्विडिटी कितनी आ रही है? 1%। तो हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा आप लेवरेज लोगे उतनी ही आपकी रिस्की ट्रेड हो जाएगी। सो इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये एक बार फ्यूचर ट्रेडिंग मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है, बाइनेंस के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कैसे होता है, वो डिटेल में आपको सिखाऊंगा। बस आज मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसके अंदर आप डीएम करना भी मत भूलना। और 25 वीडियोस का कोर्स जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। सो अगर आप एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करते हो ना, फिर भी आप एक बार बेसिक लेवल के भी सारे वीडियोस देख लेना, क्या पता आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए जो आप मिस करना ना चाहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।